अवनीश, बताइए कि आपकी इस पर पूरी क्या कुछ राय है, क्योंकि के पाठक ने शिक्षा विभाग के एसीएस पद को छोड़ दिया है, तो क्या आप इससे खुश हैं या नाखुश हैं? हेलो जी हेलो, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है? हाँ, पहुंच रही है। नहीं, प्रणाली तो इनकी बहुत अच्छी थी। 80% तो शिक्षा विभाग में इन्होंने सुधार कर दिया जी। लेकिन कुछ बातें पाठक जी को अपने में भी सुधार करने की जरूरत थी। जो वो कभी कभी पदाधिकारियों के साथ अभद्र भाषा का जो प्रयोग करते थे और पूरे विभाग को एकदम हाईजेक कर लेते थे, वो थोड़ा सा गलत था। सभी का अपना अपना दायित्व होता है। आपने प्रक्रिया सही अपनाया, लेकिन सबकी कामों को समेट के एक अपने अंदर कर लेते थे, ये एक गलत उनकी प्रक्रिया थी। अंजीश जी, आपको लगता है कि स्कूली प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव लाए गए थे? बहुत बदलाव आया, बदलाव नहीं बहुत बदलाव आया, और अभी अगर रहते तो बहुत बदलाव। जय सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। जय सिंह, आपसे आपकी राय लेना चाहेंगे। पहले ये गांव घर में सुनने को मिलता था कि सरकारी शिक्षक जैसा काम तो कोई काम ही नहीं होता, आराम से आप पढ़ाते हैं, चले जाते हैं, नहीं पढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, और इस धारणा को तोड़ने की कोशिश के पाठक ने की कि आप अगर स्कूल आते हैं तो आपको पढ़ाना होगा, समय से आना होगा। नहीं, ये तो बिहार का दुर्भाग्य कहिए कि के पाठक जैसे एक होनहार और ईमानदार व्यक्ति ने आज इस्तीफा दिया है। ये बिहार के बच्चों का दुर्भाग्य है। जय सिंह, आपको मैं रोकना चाहूंगी। इस वक्त भागलपुर से हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं। संतोष हमारे साथ है। संतोष, आपकी क्या राय है? एसीएस के पाठक ने पद को छोड़ा है, आपकी क्या राय है इस पर? जी, मेरा राय ये है कि इन्होंने बहुत सुधार किया, और जो टीचर समय पे नहीं आते थे वो खुशी की बात रही, और लेकिन इनका कुछ काम था जो परेशान हुआ बच्चे भी, क्योंकि बच्चे को यदि 3 दिन से अधिक नहीं विद्यालय लगातार आता था तो उनका नाम काट दी जाती थी, जिसमें गार्जियंस भी परेशान हो जाते थे जी। और ये थोड़ा सा परेशान करने वाला इनका निर्णय रहा, और बच्चे का नाम काट दिया ढेर सारा, और वो बच्चे सड़क पे घूम रहे हैं, वो दोबारा एडमिशन में नहीं आया, और नाम काट के परसेंटेज बढ़ गया। जो नाम कट गया मान लीजिए, तो उपस्थिति जो बचा वो उसकी उपस्थिति तो ज्यादा दिखने लगा। और तो संतोष जी, आपको क्या लगता है के पाठक को अपने पद पर बने रहना चाहिए था? भले ही उनकी तरफ से निर्णय कुछ ऐसे सख्त लिए जा रहे थे, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि शिक्षा विभाग में बहुत सारी तब्दीली आई थी, बहुत सारे बदलाव आए थे? जी, तो तब्दीली आई थी, ये अच्छी बात है, लेकिन वो जो निर्णय है ना, वो तो सारे बच्चे की भी उनकी सहूलियत को भी देखनी चाहिए, और उनका नियमित जांच भी स्कूल की आवश्यक था, वो अच्छी बात है। लेकिन यह भी देखना है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चले, बच्चे स्कूल अधिक से अधिक आवे, और बच्चे नाम काट के हटा दें, भगा दें, वो पढ़ ही नहीं पाए, वो भी अच्छी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और देखिए, लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। के पाठक ने शिक्षा विभाग के एसीएस पद को छोड़ दिया है, और उन्होंने कहा है कि स्वेच्छा से मैं इसका परित्याग करता हूं। और देखिए, इस वक्त एक और दर्शक हमारे साथ पटना से जुड़ चुके हैं। आनंद मूर्ति हमारे साथ हैं। आनंद जी, आपकी क्या कुछ राय? एसीएस के पाठक ने अपने पद को छोड़ा है, तो आनंद मूर्ति से हम एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे। राहुल, देखिए, एसीएस के पाठक की तरफ से बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए गए, शिक्षा विभाग में बहुत सारी तब्दीली की गई, और उन तब्दीलियों का असर भी अब धीरे धीरे दिखने लगा था। बिल्कुल, चाहे वो दक्ष अभियान की अगर बात कर ले, चाहे वो बात कर ले कि कैसे शिक्षकों की उपस्थिति बनी रहे स्कूलों में, कैसे शिक्षक स्कूल से गायब नहीं हो पाए, बाद में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी रिपोर्ट्स जो है वो ली जाने लगी, और हमने ग्राउंड पर भी ये महसूस किया कि जो शिक्षक है वो ये महसूस कर रहे थे कि नहीं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ाएं, हम लापरवाही नहीं बरत सकते, हम गायब स्कूलों से नहीं रह सकते, हमारी जो ड्यूटी है वो हमें पूरी करनी होगी। और शायद यही कोशिश जो थी वो अब रंग भी लाना शुरू कर दी थी, क्योंकि कई लेकिन सवाल तो यही है राहुल कि आखिर क्या मजबूरी रही, क्या वजह हो गई कि एसीएस पाठक ने अपने पद को छोड़ दिया?
क्या वो नाराज थे? क्या सरकार की तरफ से उनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे थे? आखिर क्या वजह रही होगी जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद का परित्याग कर दिया? क्योंकि बहुत सारी चर्चाएं सियासी गलियारों में भी हो रही थी कि उनके ऊपर दबाव बनाए जा रहे हैं। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई उनके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव था जिसकी वजह से उन्होंने अपने पद को स्वेच्छा से छोड़ा है? लेकिन इन सब के बीच लगातार हम अपने दर्शकों से राय लेते रहेंगे। पश्चिमी